नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 24 और 25 जून 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, करंट अफेयर्स देखने से पहले मैं पूछूंगा आपको आज का एक प्रश्न जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा और आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 18 जून, ऑप्शन बी में है 19 जून, ऑप्शन सी में है 20 जून, ऑप्शन डी में है 23 जून। आप लोग आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए और मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, पहला है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस यानी कि वहां के जो सांसद को जून 2023 में कौनसीवीं बार संबोधित किया। तो बताइएगा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को जून 2023 में कौनसीवीं बार संबोधित किया। तो चलिए बता दें हम आपको कि कितनी बार संबोधित किया है जून 2023 में, कितनी बार। तो दूसरी बार, याद रखिएगा, दूसरी बार संबोधित किया है पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी सांसद को। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का नाम बताएं जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई। तो बताइएगा कि टाइटैनिक जहाज के जो मलबा देखने गए थे पनडुब्बी, उसका नाम क्या है जिसकी जो दुर्घटना होने से पायलट और उसके साथ 4 टूरिस्ट की मौत हो गई। यही पांचों की मौत हुई है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए बता दें हम आपको कि उस टाइटैनिक जहाज को जो देखने गए उसके मलबे को, तो उस पनडुब्बी का नाम था टाइटन। याद रखिएगा आप लोग, टाइटन नाम था पनडुब्बी का जो टाइटैनिक जहाज के मलबा देखने गए थे। ठीक, यही है टाइटन, याद रखिएगा, देखने गए थे जिसका दुर्घटना हो गया है। उसके वजह से 5 लोगों की, इन पांचों की जो है मौत हो गई है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ। तो बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कहाँ शुरू हुआ। तो पूर्वी चंपारण बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में शुरू हुआ है। कौन सा जिला में? चंपारण जिला में। ठीक, पूर्वी चंपारण बिहार में शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का कार्य निर्माण। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशन यानी कि ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की। तो बताइएगा कि केंद्र सरकार ने ट्रकों में एसी लगाने के लिए किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की। तो चलिए बता दें हम आपको कि किस वर्ष से। तो 2025 से, याद रखिएगा, 2025 से सभी ट्रकों में एयर कंडीशन यानी कि एसी लगाने के लिए अनिवार्य की घोषणा की है। ठीक, याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने किया है 2025 से सभी ट्रकों में एसी लगाने की घोषणा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बता दें हम आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि सिफ्टी सिटी के नए चेयरमैन कौन बने। तो बताइएगा कि सिफ्टी सिटी का नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन बना है सिफ्टी सिटी का नए चेयरमैन। तो हसमुख अधिया, याद रखिएगा, हसमुख अधिया बने हैं सिफ्टी सिटी का नए चेयरमैन। ठीक, यही है हसमुख अधिया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। तो चलिए कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को दिए हैं। तो 30 को, याद रखिएगा, 30 नर्सिंग प्रोफेशनल को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास।
अगला प्रश्न है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो लगाकर किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव को रोक दिया। तो बताइएगा कि चीन ने किस आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव को रोक दिया है वीटो पावर का इस्तेमाल करके। चलिए बता दें हम आपको कि किस आतंकवादी को, तो साजिद मीर को। याद रखिएगा साजिद मीर यही है, ठीक, जो आतंकवादी है उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से चीन ने रोक दिया है वीटो पावर का यूज करके, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है हम लोग के पास। आगे है आज का प्रश्न जिसका हमें आंसर देना है। तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बता दें हम आपको कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।